और कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी और अगले आधे घंटे में हम ये बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बाजार बंद हो चुका है और हमने देखा कि आज भारतीय बाजारों में फिर से गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। हालांकि निचले स्तरों पर रिकवरी देखने को मिली। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अब भारतीय बाजारों में क्या होगा और कल बाजार के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे। इन्हीं सभी मुद्दों की चर्चा हम अगले आधे घंटे में करेंगे। तो आपको फटाफट बताते हैं कि आज क्या किन मुद्दों पे खासतौर पे चर्चा होगी। आज जो बाजार में रिकवरी है निचले स्तरों पे, क्या उस रिकवरी पे भरोसा करें या अभी भी और गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी गिरावट की को लेकर थोड़ी चिंता करनी चाहिए। दर्शकों के सवाल जवाब होंगे, यानी कि क्या खरीदे क्या बेचे। कई सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में से होंगे जिन पे आप राय जानना चाहते हैं। हमारे जो जानकार जुड़ेंगे वो इन तमाम शेयरों पर अपनी राय बताएंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट, यानी कि निवेश के लिहाज से आपको एक ऐसा शेयर बताया जाएगा हमारे जानकारों की तरफ से जो इस गिरते हुए बाजार में अगर आप खरीदते हैं, कुछ लंबी अवधि के लिए रखते हैं, 6 से 8 महीने साल भर का नजरिया लेते हैं, तो इन शेयरों में आपको एक मुनाफा होता हुआ दिखेगा। तो आज VIP सेगमेंट में कई सारे स्टॉक्स की भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इन तमाम अपने शेयरों के जो है सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने का बेहद आसान तरीका है, आपको व्हाट्सअप करना होगा कि कल की तैयारी के लिए आपको जो सवाल भेजना है 9136934056 पे आप अपने सवाल 56 पे अपने सवाल भेज दीजिए। तरीका बेहद आसान है, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने सवाल को भेजना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप 18 और स्वदेश के से आप जुड़ सकते हैं, फॉलो करिए और वहाँ अपने सवाल भेजिए। ट्विटर, फेसबुक पे अपना सवाल भेज सकते हैं। KKT लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल भेजना है। इसके अलावा यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस होते हैं उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से भी हम आपके सवाल लेंगे और उसके जवाब अपने जानकारों से जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे भी आप अपने सवाल हमारे जानकारों से पूछ सकते हैं। और आज जो 2 जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं, विवेक कारवा साहब हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से, इसके अलावा K कुणाल जी हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। ये दोनों जो है आज आपके तमाम शेयरों के सवालों के जवाब देंगे, तमाम अपने शेयरों के बारे में बताएंगे। लेकिन इनके पास जाने से पहले एक बार फटाफट देखते कि आज बाजार में हुआ क्या। हमने देखा कि आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। एक समय तो निफ्टी जो है 16,828 का जो है निचला स्तर बनाया, वहां से हालांकि एक पुलबैक रैली देखने को मिली 120 अंकों की और 16,988 के आसपास बंद हुआ। यानी कि नीचे से देखेंगे तो 120 अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन ऊपरी स्तर से देखेंगे तो 111 अंकों की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी कमोबेश यही ट्रेंड देखने को मिला। निचले स्तर से देखिए एक समय ये 39,000 के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, 38,941 का लो बनाया, वहां से एक पुलबैक रैली देखने को मिली। फिर भी 420 अंकों की पुलबैक रैली देखने को मिली, फिर भी देखिए 236 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो नीचे से देखेंगे पुलबैक, ऊपर से देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। अगर निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात करें तो आज हमने देखा कि बजाज ट्विंस जो स्टॉक्स हैं उसमें दबाव देखने को मिला। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज दबाव देखने को मिला। निफ्टी गेनर में आज देखिए FMCG स्टॉक्स पे थोड़ा भरोसा बढ़ता हुआ दिखा। गिरते हुए बाजार में कच्चे तेल में जो गिरावट हुआ उसका फायदा सीधे तौर पर FMCG कंपनियों को देखने को मिलता है, उसमें हमने देखा वहां तेजी देखने को मिली। इसके अलावा OMC स्टॉक्स देखिए, BPCL में अच्छी मजबूती, ITC, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी बैंक में अगर लूजर स्टॉक्स की बात करें तो बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI जैसे स्टॉक्स थे जो आज दबाव देखने को जिसमें मिला। लेकिन निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात करें तो फेडरल बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक थे जो मजबूती दिखा रहे थे। ICICI बैंक देखें वहाँ भी थोड़ी मजबूती, फ्लैट तो कह सकते हैं पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुआ। और ये कुछ हैवी वेट स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के जो बाजार को कहीं ना कहीं गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहे थे और जिन्होंने निफ्टी की बैंक निफ्टी की गिरावट को थामने की कोशिश की, जिसमें ICICI बैंक और कोटक जैसे बैंक। हालांकि HDFC बैंक में भी हमने देखा निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, एक्सिस बैंक में भी थोड़ी निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आपको इस प्लेट में वो इसलिए नहीं मिलेगा कि वो दोनों शेयर जो है लाल निशान पे ही बंद हुए। इंडेक्स की बात करें, मेटल, IT, ऑटो, रियल्टी जैसे इंडेक्स थे जहां पे हमने सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। IT में देखिए लगातार पिटाई हो रही है पिछले अगर 2-3 सत्रों से बात करें तो। मेटल स्टॉक्स में भी हमने देखा ग्लोबल कंसर्न की वजह से दबाव देखने को मिला। इसके अलावा ऑटो, रियल्टी जैसे स्टॉक्स थे, इंडेक्स थे जहां गिरावट देखने को मिले। लेकिन गिरते बाजार में एक इंडेक्स HUL हमने देखा अच्छी तेजी, ITC में तेजी अच्छी, FMCG सेक्टर देखिए गिरते हुए बाजार में इसने सहारा दिया बाजार को और यहाँ करीब हमने देखा कि 354 अंकों की मजबूती देखने को मिली, बैंकों की मजबूती देखने को मिली। इंडिया बिक्स देखिए आज के बाजार में हमने देखा कि काफी सर्ज स्पाइक देखने को मिला। इस समय एक समय इसमें जो है करीब 10% का उछाल देखने को मिला, फाइनली यह 16 पे ये बंद हुआ है। और इंडिया बिक्स की जो जिस तरह से मजबूती देखने को मिली, उछाल देखने को मिला, वो थोड़ा सा चिंता है कि बाजार में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। अगर निफ्टी बैंक FNO के गेनर लूजर स्टॉक्स की बात करें, FNO के लूजर स्टॉक्स की सबसे पहले बात करें, बलरामपुर चीनी, इंडिया
सीमेंट, HCL, पिरामल इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एफएनओ के गेनर स्टॉक्स बात करें तो वापस वही HUL, पेज इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, BPCL, कहीं ना कहीं तमाम स्टॉक्स में ट्रिगर था। कहीं गोल्ड का ट्रिगर है, गोल्ड लोन का, कहीं FMC स्टॉक्स में हमने देखा कि क्रूड में गिरावट का ट्रिगर देखने को मिला। BPCL में भी कमोबेश यही ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन आज गिरते हुए बाजार में कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। आरती ड्रग जैसे स्टॉक्स, सुदर्शन केमिकल, रियलिस्ट इंडिया, जस्ट डाल जैसे स्टॉक्स थे जहां आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा देखिए जैक कॉर्प, LNT फूड्स, LT फूड्स, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स थे जो आज गिरते हुए बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। कह सकते हैं कि गिरते हुए बाजार के हीरो हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस बाजार में भी LT फूड्स देखिए, कोचिन शिपयार्ड, जैक कॉर्प, अतुल ऑटो जैसे स्टॉक्स थे जहां हमने अच्छी मजबूती देखी। इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर जो आज एक साल के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुए हैं, गिरते हुए बाजार के कह सकते हैं ये भी हीरो है। ब्लू स्टार, GCPL, KPIT टेक, मार्क्सन्स फार्मा जैसे स्टॉक्स से जहां मजबूती थी। गोदरेज कंज्यूमर पर लगातार आज पॉजिटिव नजरिया सुबह से ही था और हमने देखा यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। ब्लू स्टार में भी कहीं ना कहीं जो गर्मियों का ट्रिगर उसकी वजह से मजबूती देखने को मिली। तो ये आज के मार्केट का हाल। अब चलते सीधे जानकारों के पास जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार का रुख यहाँ से क्या होगा। विवेक जी, शुरुआत आपके साथ करूंगा। जिस तरह से हमने देखा कि अगर आप नीचे से देखिए तो 120 अंकों की रिकवरी, एक अच्छी रिकवरी, लेकिन ऊपर से देखिए तो बाजार में दबाव। आपकी क्या राय है? बाजार में आपको लगता है कि पुल बैक थोड़ा हो सकता है, लेकिन या अभी भी 17,000 के ऊपर अब टिकना बेहद मुश्किल है निफ्टी के लिए? नमस्कार मनीष जी। देखिए, बाजार में ये दिक्कत आज के दिन की, हम लोग जितने भी दिक्कतें लेके आ रहे हैं बाजार में, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। मतलब जो जो भारत के अंदर इश्यूज नहीं है, उसको उसके ऊपर तो हम लोग फोकस कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि इतने इश्यूज है नहीं। लेकिन जहाँ पे US में जो भी हो रहा है, मतलब बैंक्स फेल हो रही है वगैरह, तो उसका नेगेटिव सेंटीमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे भी दिख रहा है। और FII भी एक तरीके से उधर भी परप्लेक्स्ड है कि क्या करें अब। तो उनका पैसा भी आना थोड़ा कम हो गया बाजार में। तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है कुछ समय से। इनफैक्ट पिछले 10 दिन तो बहुत ही खराब रहे थे। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी करीबन यहाँ से देखिए करीबन 16,700 के आजू बाजू बहुत अच्छा उसका सपोर्ट है। तो आज इसने बाउंस बैक दिखाया है और मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक ओवरड्यू है। इनफैक्ट इतना नेगेटिव तो US मार्केट भी नहीं है जितना इंडिया मार्केट नेगेटिव हो चुका है। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखो तो एक पुल बैक भी ड्यू है। और अगर और कोई बैंक वगैरह फेल का, मतलब अगर नीचे जाने का अगर न्यूज आती है US से, तो हो सकता है कि हम लोग 16,700 तक एक और टेस्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो वॉलेटिलिटी यहाँ से इमीडिएटली नहीं जाने वाली है। ये नहीं है कि रिकवरी एकदम फास्ट रिकवरी आएगी। वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, लेकिन एक पुल बैक ओवरड्यू है। और मुझे लगता है कि उस पुल बैक में काफी लोग वापस शॉर्ट जाना या फिर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ही करेंगे तब। तो विवेक जी, सीधे तौर पर मानते हुए कि यहाँ से एक थोड़ी पुल बैक रैली देखने को मिल सकता है, हालांकि नीचे की तरफ वो 16,700 तक का भी स्तर देख रहे हैं। कुणाल जी, क्या आप विवेक जी के साथ जाएंगे या आपको लगता है कि नहीं, वो थोड़े भी पुल बैक आता है तो या नीचे आता है बाजार तो थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए और पुल बैक पर तुरंत बेचना चाहिए? गुड इवनिंग सर। विवेक जी ने जो कहा 16,700 का स्तर, मैं भी उसी लेवल पे अभी टिका हुआ हूँ। क्योंकि पहले अगर देखने जाए, अगर मैं प्रिसाइसली अगर डेट की बात करूँ तो 30 सितंबर को भी 16,750 का सपोर्ट लेके हमें एक काफी अच्छी ऊपर की मोमेंटम देखने को मिली। और उस टाइम पे जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट का पहले कई बार ऐसे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 16,750 16,700 का काफी अच्छा सपोर्ट हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। और अगर ये लेवल टच होता है तो मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा बाउंस बैक हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और उस बाउंस बैक के बेस में कहीं ना कहीं हमें 17,200 तक के लेवल निफ्टी दिखाने में सक्षम है। तो व्यू जो विवेक जी ने कहा उसके साथ मैं सहमत हूँ। फिलहाल इस लेवल पे क्या करना चाहिए, अगर उसकी बात करूँ तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि स्पॉट निफ्टी 16,988 के लेवल पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। कल के दिन में कहीं ना कहीं लग रहा है कि 17,100 तक के लेवल हमें स्पॉट निफ्टी दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो बाउंस बैक का है। अगर कोई भी अगर यहाँ से करेक्शन आता है अप टू द लेवल ऑफ 16,750 16,700, शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के हिसाब से हमें यहाँ पे खरीदारी करके ही चलना चाहिए। डी में जो है कुणाल को लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों जानकारों ने 16,700 का स्तर बताया जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वहां आता है तो वहां से एक मजबूत बाउंस बैक शॉर्ट टर्म में उनको लगता है कि देखने को मिल सकता है। अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सुधीर झा जी ने ठाणे से सवाल भेजा है, संवर्धना मदरसन के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर है उनके पास, 79 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर को होल्ड करे या निकल जाए। विवेक जी, क्या राय होगी?
देखिए, स्टॉक ये काफी मतलब करेक्शन देख चुका है। और अभी रिसेंटली इसके लिए डाउन आया था क्योंकि एक जो बड़ा इन्वेस्टर है कंपनी में, उसने पूरा का पूरा अपना स्टेक बेचा है। और इसके लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्टॉक में देखने को मिला था। लेकिन देखिए, इन दामों में ये मैं देख रहा हूँ करीबन 100 120 के लेवल से लगातार इसमें करेक्शन था, लेकिन इन दामों में बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। देखिए, ओवरऑल मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बुलिश हूँ। और अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे अगर मैं बुलिश हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे ऑटो एंसिलरी पे भी बुलिश रहना होगा। और सुमी, अगर आप ऐसे ऐसे फंडामेंटल कंपनी देखो तो आज इसका वैल्यूएशन हार्डली, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू तो खाली 2.15 पे है। और इसका अगर वैल्यूएशन भी देखो तो काफी पी रेशियो करीबन 42, जो दिखने में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पिछली बार कंपनी ने ठीक ठाक रिजल्ट दिखाए थे मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक ओवरड्यू है। तो 20% का बाउंस बैक यहाँ पे कभी भी आ सकता है। तो जब भी स्टेबिलिटी मिले स्टॉक में, आपको धीरे धीरे यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट यूज करना चाहिए। और लकीली क्या है कि मार्केट भी फेवर कर रहा है कि स्टॉक को तोड़ रहा है, तो इसके लिए हमको एक अपॉर्चुनिटी का ये दे रहा है। सीधे तौर पे सुधीर जी आप होल्ड करके रखिए। सीधे तौर पे इनको, विवेक जी को ये लगता है कि कभी भी शेयर में जो है 20 से लेकर 22% की मजबूती देखने को मिल सकती है, तो उनके तरफ से पॉजिटिव नजरिया है। फूल सिंह जी ने उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है, गुजरात पिपावा पोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 600 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 103 रुपये के भाव पे है। वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए क्या करे। क्या राय है कि कुणाल, इस पर हमने देखा है कि आज ये शेयर जो है एक अच्छी मजबूती दिखा रहा था, 1 साल के ऊपरी स्तर पर गया, वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि इसका ट्रेंड देखिए, पिछले तो पहले भी ये शेयर 122 123 के जोन से हमने एक मजबूत प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, वापस उसी जोन में पहुंच रहा है ये शेयर। कल जीपीपीएल की बात करें, 112 के अराउंड का आज का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। एंड जो रिसेंट टॉप है उसका भी ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। प्रेजेंट लेवल से अगर मैं कहूं तो 125 का पहला स्तर है जो ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 125 का जैसे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, तकरीबन मुझे लग रहा है कि 170 का लेवल भी ये स्टॉक आसानी से छू सकता है। तो मेरा जो व्यू है फिलहाल होल्ड करके चलने का है। इमीडिएट बेसिस पे जो स्तर पे हमें हमारी नजर गड़ाए रखनी है वो है 125 जैसे ही क्रॉस होता है 170 तक के लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जो व्यू बन रहा है वो होल्ड करके चलने का बन रहा है। फूल सिंह जी, शेयर को होल्ड कीजिए। 125 का पहला टारगेट, 125 को पार करता है तो 170 रुपये तक भी जा सकता है। तो जैसे जैसे शेयर ऊपर जाए, आप अपने प्रॉफिट के लिहाज से अपने स्टॉप लॉस को चाहे तो ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए चल सकते हैं। रविंद्र रावत जी ने सवाल भेजा है दिल्ली से। गेल के 360 शेयर उनके पास है, 114 रुपये 50 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करें शेयर में। विवेक, क्या राय होगी गेल पे? देखिए, बहुत बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है क्योंकि पीएसयू सेगमेंट है। और जो गैस प्राइसेस नीचे आए हैं उसका इस कंपनी को एक फायदा मिलेगा इनफैक्ट लॉन्गर टर्म में। और सरकार काफी फोकस्ड है हाइड्रोजन गैस पे, ईवी पे। तो इन सब का फायदा इस कंपनी को भी आगे चल के मिलेगा। हाँ, एक चीज है कि स्टॉक क्योंकि पीएसयू है, आपको बहुत बड़ी रैली यहाँ से देखने को मिलेगी। जितना वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन है उतना रैली कभी भी नहीं देखने को मिलेगा स्टॉक में। लेकिन हाँ, अभी 110 करीबन चल रहा है, ये आपको 125 से लेके 130 आराम से दिखा सकते हो। होल्ड की सलाह रहेगी। बहुत शानदार कंपनी है ये गैस में। और जब भी कभी भी फ्यूचर में अगर सरकार सोचे कि इसका थोड़ा स्टेक बेचना हो या फिर इसको डाइवर्समेंट करना हो, तब इसका रियल पोटेंशियल आपको बाहर देखने को मिलेगा। तब तक 125 से आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अंडर वैल्यूएशन तो ये करीबन 150 के ऊपर होना चाहिए अगर स्ट्रिक्टली देखें तो। लेकिन सरकार ये करके मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। को होल्ड कीजिए रविंद्र जी, 125 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। विवेक जी को ये पसंद आ रहा है शेयर, उनको लगता है कि शेयर में तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कंजर्वेटिव टारगेट दिया है, 125 रुपये का लक्ष्य दिया है। गेल की मैं बात कर रहा हूँ। माधव अग्रवाल जी ने जयपुर से सवाल भेजा है, यूनियन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 3600 शेयर है उनके पास, 71 रुपये 90 पैसे के राय पे। कुणाल जी, क्या राय होगी? हमने देखा है कि सरकारी बैंकों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इस लेवल पे 63.50 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। एंड जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी है, माइनर करेक्शन और हमें देखने को मिल सकता है अप टू द लेवल ऑफ 56-57। मेरा जो व्यू है वो व्यू ये है कि अगर 56 तक अगर काउंटर में अगर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है तो उस लेवल पे एवरेज करके चलना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट 50 MA का हमें फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक अगेन काउंटर में हमें 95-96 तक के लेवल तक देखने को मिल सकता है।
तो जो व्यू है वो होल्ड करके चलने को बन रहा है। और अगर स्टॉक 56 का लेवल अगर टच करता है तो वहां पे एवरेज करने की रणनीति रखनी चाहिए। वहां से काफी अच्छा बाउंस बैक स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है, अगेन अप टू द लेवल ऑफ 95-96। इंडियन बैंक होल्ड करके चलिए 95-96 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। परमार जी ने सवाल भेजा है, परमार अश्विन जी ने, जुबिलेंट फूडवर्क्स के 14 शेयर उनके पास है 442 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करे। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे क्या राय होगी विवेक आपकी? देखिए, QSR स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है लॉन्गर टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स एक फेयर वैल्यूएशन पे ही चल रहा है मनीष। मतलब मुझे नहीं दिखता है कि बहुत बड़ा रैली यहाँ से आएगा। तो 435 अगर आपको 455 460 अगर दाम मिले तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगा। देखिए, खाली कंपनी बढ़िया होने से नहीं है, इसका जो आज इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है इन्फ्लेशन के कारण, फूड इन्फ्लेशन मेनली, तो वो बहुत ज्यादा है। कंपनी को काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है और आगे चल के कंपटीशन भी बहुत हिटअप हो रहा है। आज सिर्फ डोमिनोज नहीं, आपको छोटे मोटे ब्रांड्स बहुत सारे मिल जाएंगे बाजार में जहाँ पे दैट 1-to-1 कंपटीशन इस कंपनी से हो रहा है। तो लिमिटेड अपसाइड है। मैं जैसे बोला 450 से लेके 455 तक, वहां पर अगर आता तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिलहाल होल्ड रहेगा लेकिन स्मॉल टारगेट के लिए होल्ड कीजिए, टारगेट थोड़ा छोटा इस पर देख के चल रहे हैं। उज्जवल मिश्रा जी ने बिहार से सवाल भेजा है, अदानी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। 80 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 264 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि छोटी अवधि में शेयर में क्या करें। क्या राय होगी कुणाल अदानी पावर पे? वेल, अगर स्टॉक की बात करें तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक इन दिनों हो गया है। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, कोई भी दिन में ये स्टॉक बना रहा है। फिलहाल अगर ये स्टॉक की अगर मोमेंटम देखने जाए ना तो ऊपर में कहीं ना कहीं 50 MA का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। लेवल की बात करें तो 210 का लेवल है, अभी स्टॉक चल रहा है 190। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करके चलने की रणनीति रखनी चाहिए। जैसे ही स्टॉक अपने 50 MA के ऊपर सस्टेन होगा, वहां से हमें काफी अच्छी मोमेंटम में स्टॉक 248 का पहला लेवल है और वो जैसे ही क्रॉस करता है 282 का दूसरा लेवल भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पर बनी रहेगी। वेट फॉर द टाइमिंग, 50 MA के ऊपर सस्टेन करने दो। जैसे ही सस्टेन करेगा, स्टॉक का जो ट्रेंड जो पिछले कई दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है वो पॉजिटिव साइड में टर्न होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम में ये प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। होल्ड करके चलिए। पहला टारगेट जो बता के चल रहे हैं कुणाल 248 रुपये का बता के चल रहे हैं। दूसरा टारगेट उनको लगता है कि 248 का लेवल पार होता है तो 288 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। प्रशांत जी ने बोकारो सवाल भेजा है, SJS इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। 81 शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में, 542 रुपये का भाव पे। वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करे, रखे या निकल जाए। क्या राय होगी आपकी SJS इंटरप्राइजेस पे कुणाल? विवेक? तो मनीष देखिए, स्टॉक अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, पहली चीज। और बहुत छोटी कंपनी है, 1200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर वैल्यूएशन देखो तो करीबन 22 एक पी पे है, वो भी काफी कॉस्टली है। नेट प्रॉफिट भी लास्ट टाइम सिर्फ 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो भी करीबन 6-7% डाउन था। तो ये जितने भी फैक्टर्स अगर देखूं तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि कोई भी कारण से इसको होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आपके पास अगर है तो आप प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आप बुक करके कोई बेटर कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो एटलीस्ट सेफ्टी ज्यादा रहेगी। ये कंपनी के बारे में डाउट है, बहुत काफी डाउट है मुझे। सीधे तौर पे विवेक ये कहते हुए कि SJS इंटरप्राइजेस से निकल जाइए, किसी और शेयर में निवेश के जो फंडामेंटल ज़्यादा बेहतर कंपनी, उनको इनके फंडामेंटल शेयर कंपनी के फंडामेंटल पे उनको लगता है थोड़े ठीक नहीं है, शेयर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फजलुर रहमान साहब ने बिहार से सवाल भेजा और ये हमारे नियमित कह सकते दर्शक हैं, ये हमेशा ये सवाल भेजते हैं। रिलायंस के इनके पास 150 शेयर हैं 2301 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करें, लॉस लगातार बढ़ रहा है। क्या राय होगी कुणाल रिलायंस पे आपकी? वेल, रिलायंस में पिछले दिनों काफी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक जहां पे 2400 पे ट्रेड कर रहा था, आज वो 2200 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस लेवल का मैं रिलायंस की बात करूँ तो काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है, 2180 का सपोर्ट। एंड पहले भी अगर 2022 की बात करूँ, अगस्त महीने में स्टार्टिंग टू अगस्त 2180 का सपोर्ट लेके स्टॉक ने हमें वन में ऊपर में 2800 तक की मोमेंटम दिखाई थी। तो मेरा मानना यह है कि फिलहाल पोजीशन जो है वो होल्ड करके चलना चाहिए। 2180 का जो सपोर्ट आ रहा है सेफर साइड, वीकेंड से कि 2160 का आप एसएल मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है
तो फर्दर डाउनसाइड में हमें 2000 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो 2160 2160 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन कीजिए। यहां से बाउंस बैक में रिलायंस हमें पहला टारगेट 2300 का दिखा सकता है, पर 2300 जैसे ही क्रॉस होगा ऊपर में 2460 तक के भी टारगेट हमें रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो 2160 के एसएल से स्ट्रिक्टली अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलिए। जी आपके लिए यही राय है पुनार की तरफ से कि शेयर को होल्ड कीजिए। 2160 रुपये का आपको स्टॉपर्स लगाना और 2300 का पहला टारगेट, 2400 का दूसरा टारगेट मान के चलना है। विवेक, मैं रिलायंस पे आपसे भी जानना चाहूँगा। देखिए आज ये शेयर जो है 1 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था और आज ट्रेंड देखिए जैसे जैसे इसमें गिरावट बढ़ रही थी, बाजार में हमने देखा गिरावट बढ़ती हुई दिखी और जैसे ही रिलायंस में रिकवरी देखी निचले स्तर से 20-22 रुपये की, बाजार में भी हमने देखा कि अच्छी रिकवरी देखने को मिली, निफ्टी काफ़ी संभलता हुआ दिखा। रिलायंस पर आपकी क्या राय होगी? किसी के पोर्टफोलियो में है तो शेयर अभी होल्ड करके चले, यहाँ से एक बाउंस बैक रैली देखने को मिल सकती है? कभी भी रिलायंस की ये हालत है कि एक अकेला सब पे भारी वाली बात है। तो इंडेक्स में ओवरवेट स्टॉक है ये, और ओवरवेट भी नहीं, हेवी वेट भी है। तो जब जब ये चलता है तो मार्केट को उस डायरेक्शन में ये लेके जाने की क्षमता रखता है। तो इन भावों में देखिए ओवरऑल एक और हमको पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट भी बहुत नेगेटिव है मनीष जी। मतलब लगातार इंडेक्स 19,000 से समझ लो आज 17,000 के आजू बाजू आके ट्रेड कर रहा है। 2,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। तो इस करेक्शन में रिलायंस एक ही जगह डटे रहे, ये मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन इन दाम में मुझे तो बहुत अंडर वैल्यूएशन लग रहा है स्टॉक। डेफिनेटली अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो इसमें बाई करके लेना चाहिए। और रिलायंस आज के दिन सिर्फ एक पेटकेम कंपनी नहीं है, इसमें काफी दूसरे बिजनेसेस है जो आगे चल के धीरे धीरे अनलॉक होंगे। तो लॉन्गर टर्म अगर आप देख रहे हो तो 2200 बहुत बढ़िया वैल्यूएशन है। और कोई भी पैनिक में आपको अगर समझ लो 2000 तक भी मिल जाता है ये, तो बहुत ही शानदार बाई रहेगा। तो यहाँ पे भी एक बाई है मेरे हिसाब से, और स्ट्रॉन्ग बाई बोलूंगा मैं। तो रहमान जी आप हमारे नियमित दर्शक हैं, तो इसलिए हमने जो है दोनों जानकारों से, विवेक जी से भी टेक्निकल फंडामेंटल और कुणाल जी से भी हमने टेक्निकल इस पर राय ली और दोनों जानकारों ने इस शेयर पर मोहर लगाई है। उनका कहना है कि आप शेयर को होल्ड करके चलिए, आपको जल्दी जो आपका लॉस है प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखेगा। अर्जुन कुमार जी ने मधुबनी से सवाल भेजा, अदानी ट्रांसमिशन के बारे में जानना चाहते हैं। 18 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 3568 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करे। क्या राय होगी विवेक अदानी ट्रांसमिशन पे? देखिए मैं अडानी ग्रुप में अभी थोड़ा सा अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। दूर रहो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की या फिर एवरेज की सलाह नहीं रहेगी। खाली 2 स्टॉक ऐसे रहेंगे इस समूह में आज के दिन जो मैं कंफर्टेबल हूं, और अगर मतलब सही में अगर लेना हो तो ले भी सकता हूं। वो है अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट्स। तो इन 2 कंपनीज के सिवा बाकी कंपनीज अभी भी मुझे ओवर वैल्यूएशन लग रहा है। और जिस हिसाब से न्यूज अनफोल्ड हो रहा है, देखिए ये सेटल होने में लगेगा और 2 से लेकर 3 महीने लगेंगे। तो एक बार ये सेटल हो जाता है पूरा जितना भी इश्यूज है अडानी का, उसके बाद में इसको देखना चाहिए। तो अवॉइड का ही सलाह रहेगा अभी। दूर रहो। और काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ एसेट्स नहीं है, लेकिन अडानी पोर्ट्स और विल्मर में वो बैकिंग है। तो या तो सेल रखो या अवॉइड रखो चाहे, और फ्रेश बाइंग जरूर नहीं करना। ट्रांसमिशन पे राय ये आती हुई अर्जुन कुमार जी आपके लिए कि आप शेयर को आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी नहीं करने की सलाह है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे हमने दर्शकों के सवाल लिए, जानकारों ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। अब बात करते हैं कि बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिगर्स ही बाजार को दिशा और दशा देते हैं। सीधे चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी, क्या है बड़े ट्रिगर्स कल के लिए बाजार के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो कल एफओएमसी की जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। 2 दिन की बैठक होगी और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन मार्च 22 को आएगा, मगर इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये कल बैठक शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम देखें कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। एसबीआई कार्ड्स और हिंदुस्तान जिंक हमारे रेडार पर है, क्योंकि कल कंपनी की बोर्ड की बैठक होने जा रही है और वो इंटरिम डिविडेंड को कंसिडर करने वाले हैं। हिम्मत सिंह साइड भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल कंपनी को फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। और नैटको फार्मा की बात करें तो ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि कल कंपनी का जो बायबैक इशू है वो खुल रहा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी होने जा रहा है। जो दिल्ली का बजट है वो मार्च 21 यानी कि कल प्रेजेंट किया जाएगा। तो लार्जली ये थे सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इन तमाम ट्रिगर्स का असर कल बाजार पे देखने को मिला। तमाम ट्रिगर्स का क्या इम्पैक्ट कल के बाजार पे हो रहा है, दिन भर आप लगातार ET स्वदेश पे देख भी सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की, यानी कि ऐसे शेयर जो निवेश के लिहाज से खरीदे जा सकते हैं। विवेक जी, आपकी तरफ से कौन से ऐसे शेयर होंगे जो VIP स्टॉक्स के तौर पे आपको लगता है निवेश के लिए खरीदने चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म लो, मतलब करीबन 6 महीना आप अगर ले लो, तो मुझे कोटक बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है महेश जी। एक तो स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है, बाजार नीचे जाने के बावजूद स्ट्रांग है ये, और ये दर्शा रहा है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है कंपेयर टू US। तो इन दामों में इसका अगर सम ऑफ अगर पार्ट्स देखो, कोटक में काफी बिजनेसेस है जो अभी तक एक भी लिस्ट नहीं हुआ है। बाकी समूह में जैसे इंश्योरेंस है या फिर म्यूचुअल फंड है, बाकी बिजनेसेस सारे लिस्ट हुए हैं, लेकिन कोटक बैंक में सिर्फ आपको एक स्टॉक के रूप में ही अभी मिल रहा है। तो ये आज 2000 के आजू बाजू 1997 लिखा है, ईयर ऑफ 1997 लग रहा है, लेकिन हाँ 2000 के आजू बाजू इसको हम लोग टारगेट मान के चल सकते हैं लॉन्गर टर्म में। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा L&T। बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है इसमें। सिर्फ आज कैपिटल गुड्स आप कंपनी वैसे मत देखो इसको, आप EV में ले लो, कैपिटल गुड्स में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ले लो, आपको क्या क्या चाहिए इस एक स्टॉक में आपको सब कुछ मिल रहा है। IT मतलब माइंडट्री और LTI LTTS सबका ओनर यही है। तो ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ से आपको करीबन 101 रुपए का बाउंस बैक वापस दिखा दे। आज करेक्शन का मोड था, कोई बात नहीं, मार्केट भी बहुत डाउन था, लेकिन 1-2 हफ्ते में ये वापस आपको 100 रुपए का बाउंस आराम से दिखा सकता है। तो दो हैवीवेट स्टॉक्स जिसपे विवेक जी को लगता है खरीदारी करनी चाहिए निवेश के लिहाज से, L&T और कोटक बैंक में दोनों में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। कुणाल जी, आपके तरफ से कौन से शेयर होंगे VIP स्टॉक्स के तौर पे? वेल, VIP स्टॉक के स्तर पे मेरे पास 2 स्टॉक है। एक तो सबसे पहला सुदर्शन केमिकल है, जिसमें आज अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। साइडवेज रेंज जो है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफी अच्छा यहाँ पे बॉटम स्टॉक ने बनाया है। एंड आज देखने जाए तो 50 MA के ऊपर आज स्टॉक का क्लोजिंग भी हमें देखने को मिला है। तो मल्टीपल रीजन है टेक्निकल के बेस पे जहाँ पे स्टॉक में हमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। अगर मैं SL की बात करता हूं कि कौन सा लेवल अच्छा है एज SL, तो हम 375 का यहाँ पे SL रखेंगे। अल्टीमेट अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो अल्टीमेट टारगेट में मुझे 430 तक के टारगेट सुदर्शन केमिकल में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा स्टॉक है SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक की बात करूं तो रिसेंट डेज में काफी अच्छी मोमेंटम हमें पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है। आज काउंटर 50 MA के ऊपर आज काउंटर ने क्लोजिंग देने में सफलता हासिल की है। प्लस जो प्रीवियस 2 टॉप थे वो टॉप का भी आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो 131 के अराउंड का क्लोजिंग है SCI का, बाय करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करूं तो SCI में 2 टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट 135 का रहेगा और वो ब्रेक होते ही 140 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर SL की बात करता हूं तो 129 का एक छोटा सा SL रख के हम SCI में खरीदारी करके चलेंगे। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सुदर्शन केमिकल 2 ऐसे शेयर है जो कुणाल को पसंद है, इसमें कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा इन दोनों शेयरों में। इसके अलावा आप जो विवेक जी ने सलाह दी, कोटक बैंक और L&T उनके तरफ से पसंदीदा शेयर है, जिसमें कि थोड़ी लंबी अवधि के लिए आप इन दोनों शेयरों में खरीदारी करके चल सकते हैं। विवेक जी और कुणाल जी, आपका शुक्रिया ET स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी के लिए मैं आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।